हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एज का पार्ट 2। और इसी पार्ट में कोशिश करेंगे हम कि हम क्वेश्चन को समाप्त कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु लाइन बेस पे करेंगे दोनों क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को। हाँ, क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दो लोग हैं। कितना है, 5 और 4। ये दोस्तों वर्तमान हमारा होता है, और ये वाला हमारा फ्यूचर दोस्तों हो जाता है, ये वाला हमारा पास्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु 5 और 4 अनुपात में है 2 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर में 2 वर्ष बाद के लिए प्लस लगा लेंगे। उनकी आयु का अनुपात ए और बी की अनुपात का 4:3 हो गया। चलिए दोस्तों, अब इनमें दोस्तों चेक करते हैं, अंतर चेक करते हैं, इनमें अंतर चेक करते हैं, इनमें अंतर चेक। दोनों में एक एक का अंतर है। फिर इससे और पहले बार ए और ए का अंतर चेक करते हैं, यहाँ भी अंतर एक का ही है। एक बराबर कितना है दोस्तों, 2। तो एक बराबर 2 है, तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, 5 × 2। एक की वर्तमान आयु दोस्तों है 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, फादर एंड सन, 3:1 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद फादर और सन के अनुपात कितना हो गया, 7 और 3 का हो गया। चलिए दोस्तों, अब इनमें अंतर देखते हैं दोस्तों। इनमें अंतर कितना है, 2 का। इनमें अंतर कितना है, 4 का। तो इसको दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे, इसको दोस्तों हम 4 से गुणा कर लेंगे। चलिए दोस्तों, को 4 से गुणा कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 4×3 = 12:4। और इधर दोस्तों आ गया 14:6। अंतर इनमें कितने का है दोस्तों, इनमें अंतर है 8 का, इनमें भी अंतर 8 का। इसका और इसका अंतर कितना है, 12, 2 का। 2 का 9 के अंतर कितना है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करनी है, -5। और 2x बराबर दोस्तों कितना हुआ, 5 कितना हुआ, 10। और 1 बराबर कितना हुआ दोस्तों, 5। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो दोस्तों हम निकाल लेंगे सबसे पहले वर्तमान। सबसे पहले निकाल लेंगे हम वर्तमान। इनसे तो दोस्तों हमारा कोई मतलब नहीं रहा था, इनका तो खेल खत्म हो गया। तो वर्तमान कितना है, 12 का 5 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12×5 = 60। 5 वर्ष पूर्व -5, तो आंसर हमारा आएगा 55 वर्ष, जो कि हमारा गलत है। तो यहाँ पे 2 हिस्से बराबर कितना हुआ दोस्तों हमारे पास, 5। एक हिस्सा बराबर कितना हुआ, 5/2। पूछ किसका रहा है, फादर का पूछ रहा है। फादर का कितना है दोस्तों, 12। 5/2, 6×5 = 30। फादर की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों हमारे पास 30। 5 वर्ष पूर्व, 30 में से 5 घटा देंगे, हमारे पास आएगा 25 वर्ष।
वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 5:7 है। ए बी रख लेते हैं। 18 वर्ष पहले वर्तमान आयु 5 और 7 है। 18 वर्ष पहले उनकी 8 और 13 थी। चलिए दोस्तों, अब इनमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, इनमें के 2 का अंतर है। इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, इसको हम 5 से गुणा कर लेंगे। इनको बराबर करने के लिए अगर अंतर हमारा सेम होता तो हम नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन हो जाता और जल्दी हो जाता हमारे पास। तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 35, 25 और 35। तो कितना ज़्यादा है? 9 का अंतर है। यहाँ 10 का, यहाँ भी 10 का। 9 बराबर कितना है दोस्तों? 18। 1 बराबर कितना हुआ दोस्तों? 2। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है उनकी उम्र है का मतलब दोस्तों है वर्तमान में पूछ लिया कि उनकी उम्र कितनी है। तो 25 गुणे 2 और 35 गुणे 2, 50:70। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीना और मीना की आयु के बीच के अनुपात, रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी हो, रीना की आयु मीना की दोगुनी हो, जो रीना की आयु है जो मीना की दोगुनी है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इसमें अंतर है कितना? 1 का। तो दोस्तों इनको बराबर कर लेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3:1 तो ऐसे रहेगा, तो इनको 4:2 कर लेंगे। तो इनमें के अंतर कितने का दोस्तों? 2 का अंतर। इसमें भी 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का? 1 का। 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो पूछ रहा है दोस्तों 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 30:10 +5 +5, 35:15, 3:7, 7:3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 वर्ष पहले बोला तो हमें 5 घटाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा 25:5, 1:1, 5:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विवेक और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की अनुपात कितना हो जाता है? 11:15 हो जाता है। अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। यहाँ का अंतर कितने? 4 का है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12। कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ भी 4 का। यहाँ से यहाँ के लेकर 3 का। 3 बराबर कितना है दोस्तों? 12। 1 बराबर कितना हुआ दोस्तों? 4। सुनील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु 12 गुणे 4, 48 ईयर। ऑप्शन नंबर डी सही हमारा।
6 वर्ष पहले सुमन और सुरेश 6 और 5 था, जबकि 4 वर्ष बाद 11:10 हो गया। सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोस्तों अंतर कितने का है? इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। यहाँ से जाने में कितना अंतर है? 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। अब 5 बराबर कितना हुआ? 10 6 16। 5 बराबर 16 हुआ, 1 बराबर कितना हुआ? 16/5। तो यहाँ पर दोस्तों सुरेश की जो है वर्तमान आयु पूछ लिया है। सुरेश की वर्तमान आयु है 6 × 16/5। 5 से 5 घट गया, 16 वर्ष। सुरेश का दोस्तों 5 ही है, तो 16 वर्ष आंसर हमारा आ गया। सॉरी दोस्तों, 16 वर्ष नहीं आएगा हमारा, हाँ 16 वर्ष ही आएगा हमारा, वर्तमान 16 वर्ष ही आएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, रमेश की आयु 40 वर्ष है और रेखा की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी अनुपात 3:5 में थी? रमेश की जो एज, रमेश और रेखा, साठ वर्ष 40 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी अनुपात 4 और 3 में थी? 3:5 में थी। चलिए दोस्तों इसको हम करके देखते हैं। 10 वर्ष बढ़ाते हैं, इसमें ऑप्शन से करते हैं। 10 वर्ष बढ़ाते हैं, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, ये भी नहीं बनेगा। 20 वर्ष बढ़ाते हैं, 20 तियाँ 60 हो गया, यहाँ पे 20 80 हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों हम बढ़ाते हैं 37, 37 भी नहीं होगा। 5 बढ़ाते हैं, 5 और 5 कितना हो गया? 65 और 45। ये दोस्तों दोबारा से इसको करते हैं। रमेश और रेखा 40 और 60 में कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था? तो इसमें से 10 घटाएंगे, पहले के लिए पूछ रहा है तो पहले के लिए 30:3:5 था। 50, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 वर्ष पहले दोस्तों उनके अनुपात 3 और 5 में था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। विपिन, संयुक्ता और प्रमोद की उम्र का योग 93 है। विपिन, संयोगिता और प्रमोद की आयु का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2, 3 और 4 था। तो दोस्तों 90 वर्तमान में उनका योग 93 है, ठीक है। 3 2 5 7 5 4 9, इनका हो गया 9। 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व कितना हो गया? 9। तो यहाँ पे तीनों का 10-10 में पीछे जाना पड़ेगा। तो विपिन, संयुक्ता और प्रमोद का 10-10 यानी कि 30, 63 आ गया। 63 क्योंकि कितने गुना? 7 गुना ज़्यादा है। तो संयोगिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो पहले वाली निकाल लेते हैं। संयोगिता कितनी है? 3 × 7 और 21 वर्ष। अब 21 वर्ष दोस्तों कितनी? 10 वर्ष पहले
प्लस 10 जोड़ लेते हम तो हमारा वर्तमान में 31 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राघव और तनय की योग 50 वर्ष तथा उम्रों का अनुपात 7 और 3 है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। राघव है और तनय कितना योग है? 50 वर्ष है और उनकी उम्रों का अनुपात कितना है? 7 और 3 कितना है? 50। तो इनका योग कितना हुआ? 10। 10 बराबर कितना है? 50। तो 1 बराबर कितना हुआ? 5। तो तने की उम्र पूछ रहा है दोस्तों, कितना हुआ? तने की उम्र के अनुपात कितना है? 3। 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन कर लेते। दो भाइयों के अनुपात वर्तमान अनुपात जो है 1:2 है। 5 वर्ष पहले 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? इनका अंतर दोस्तों चेक कर लेते हैं। अंतर कितना है? 2 का। यहाँ का अंतर 1 का। तो इसको दोस्तों हम 2 से गुणा कर लेते हैं बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 2:4 हो गया और 1:3 था ही पहले से ही। तो अभी कितना अंतर हो गया? 2 का। यहाँ भी 2 का। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 1। अब दोस्तों 1 बराबर कितना है? 5। तो दोस्तों उनकी 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी? पहले तो दोस्तों वर्तमान हम निकाल लेते हैं। दो गुणे 5, 4 गुणे 5, 10:10 और 20 और कितना है? 5 वर्ष पश्चात +5 +5। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आएगा 15 और 25, 3:5। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सुमित्रा दिव्या की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। उनकी कुल आयु का योग 28 वर्ष है। कितना है? 28। इनका योग कितना हुआ? 28। कितना गुना ज्यादा है? 4 गुना। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या संबंध होगा? 4 गुणे 4 प्लस 4 वर्ष बाद, 3 गुणे 4 प्लस 4 वर्ष बाद उनका अनुपातिक योग में क्या संबंध होगा? 4 चक्को 16, 4 20, 4 3 12, 4 16, यानी कि 20:16। 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 5:4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रमेश की आयु 40 वर्ष और रेखा की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष बाद? ये दोस्तों हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। राम और गोपाल की उम्र का इतना अनुपात है, अनिल की इतना अनुपात है, राम और गोपाल कितना दोस्तों है? 4:5 है। और राम और गोपाल और राम कितना दोस्तों? 5:4 है। और राम और अनिल 5:6 है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है। तो राम की आयु क्या होगी?
तो इसकी इससे गुणा करेंगे हम। पचम 25, 5 चक्कू 20, 4 छिंग 24। तो दोस्तों हमारे पास 69 हो गया। 69 बराबर कितना हो गया? 69। तो राम की उम्र क्या होगी? तो एक हिस्सा बराबर एक। तो राम की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले दिव्या की उम्र रमा की उम्र की आधी थी। जो दिव्या की उम्र है वो रमा की उम्र की आधी थी। यानी कि दिव्या की जो उम्र क्वेश्चन में है, पहले दिव्या की उम्र रमा की उम्र की आधी। रमा की 2 है तो दिव्या की 1 होगी। और 4 वर्ष बाद इनका प्लस 4 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? अंतर कितने हैं? 2 का। अंतर कितने हैं? 1 का। इसको दोस्तों हम 2 से गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया? 2 3 6 और 8। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है? 1 का। यहाँ 2 का। फिर से करते हैं एक बार। दिव्या की उम्र रमा की आधी है। यानी कि दिव्या की 2 है तो रमा की 1 है। 4 वर्ष बाद उनकी दिव्या की 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। इसमें अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ भी अंतर कितने? 1 का है। तो 1 बराबर कितना है दोस्तों हमारे पास? 4 और 3 7। 1 बराबर कितना है? 7। तो दोस्तों वर्तमान आयु का योग कितना होगा? वर्तमान आयु का योग कितना होगा? चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। 14 प्लस 7 21 वर्ष माइनस 6 18 वर्ष। दोस्तों 6 मैंने वो घटाई जो 3 और 3 दोनों के दिव्या और रमा के थे, दोनों इनके 3 घटाते। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दे। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 में है। पिता पुत्र। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 196 है, तो 4 × 1 बराबर 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? कितना है? 4 कुछ 16 बचा 3 4 नियम 36। कितना है दोस्तों? 49। 5 वर्ष बाद। इसका 4 हो गया। 36 का 6। नहीं, इसको क्यों कर रहे हैं? तो कर चुका हूँ भाई। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?
इसको देखते हैं 4x मान लेते हैं, इसको 1x मान लेते हैं। 4x इंटू एक्स बराबर कितना हुआ 196। 4x² 196, एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर कितना हुआ 7। तो दोस्तों इनका अनुपातिक योग कितना हुआ 28:7। 5 वर्ष बाद 33 + 5 12। यानी कि लमसम दोस्तों 11:4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस समय अरोस्का की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4 और 7 है। अरोस्का और प्रदीप की आयु का अनुपात 4 और 7 है। यदि 6 वर्ष बाद अरोस्का की आयु 26 वर्ष है वो तो प्रदीप की आयु कितनी होगी। अब 6 वर्ष दोस्तों 4 और 7 कितना हुआ अरोस्का, इसको वर्तमान में लाने के लिए दोस्तों 6 घटा देंगे। 4 बराबर 26 माइनस 6 कितना हुआ 20, कितना गुना 5 गुना ज्यादा। तो अरोस्का की हो गई दोस्तों 20 वर्ष और प्रदीप की हो गई 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी और सी का योग कितना है, वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले 1:2:3 अनुपात में उनकी आयु थी। बस सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों तीनों की है वर्तमान आयु 90 वर्ष है। तो तीनों की कितने माइनस हुआ 6 18 2 72, इतना कितना 3 दूनी 6 3 6 6 कितना गुना 12 गुना ज्यादा। तो दोस्तों किसका सी का पूछा हुआ है। 12 × 30 36 साल सी की वर्तमान आयु प्लस 6 42 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 था तो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की जो है वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो श्याम की आयु क्या है। राम बराबर दोस्तों r बराबर 1 हो गया, श्याम बराबर 3 हो गया। तो 5 वर्तमान में 17 वर्ष है, फ्यूचर पास्ट में लानी पड़ेगी 5 घटाना पड़ेगा 12, एक हिस्सा बराबर 12 12 गुना ज्यादा। तो राम की उम्र कितनी हो गई 12 और श्याम की उम्र कितनी हो गई 36 साल। श्याम की उम्र 36 वर्ष हो गई, 5 वर्ष और बढ़ाने हैं। वर्तमान पूछ लिया है तो कितना दोस्तों हमारे 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 वर्ष पूर्व रोहित की मोहित की आयु की दोगुनी है। रोहित की 2 है, मोहित की दोस्तों 1 है। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है।
मोहित की आयु कितनी है? 40 वर्ष है। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं। कितना हुआ? मोहित की कितनी? 40 वर्ष है। पीछे आएंगे 20 वर्ष पीछे आएंगे, 10 ये 10 ये, तभी बराबर आ पाएंगे। एक हिस्सा बराबर कितना हुआ दोस्तों? 20 कितने गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा है। तो रोहित की आयु कितनी होगी? 2 × 20 बराबर 40। वर्तमान पूछ लिया है तो 10 और जोड़ देंगे, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन